गर्मियों के मौसम में कोई पक्षी ठंडी हवा लेने के लिए नदी पर बैठा था और कोई पक्षी ठंडी हवा लेने के लिए घने जंगलों में बैठे हुए थे। सभी पक्षी गर्मी की वजह से बेचारे बहुत परेशान थे, मगर कौवा और कौवी वे बहुत अमीर कौवे थे। वे तो अपनी ठंडी ठंडी एयर कूलर की हवा में बैठे हुए थे। कालू, जिसे देखो गर्मी गर्मी, जंगल में क्या गर्मी का मौसम आ गया है। गोरी, तुम एयर कूलर की हवा में बैठी हुई हो, बाहर जाके देखो, पक्षी बेचारे गर्मी के कारण मर रहे हैं। बेचारी छोटी चिड़िया के पास एक पुराना पंखा था, जो चलते ही चलते बंद हो जाता था। मम्मा, लो, फिर बंद हो गया। लगाएं इसके एक डंडा। मम्मा चिड़िया का जब भी पंखा बंद होता, मम्मा चिड़िया एक डंडा मारकर उसे चालू कर लेती थी। गुड़िया बेटी, मैं अब की महीने का मुनाफा जोड़कर एक नया पंखा ले लूंगी। ओहो हो, मम्मा नया पंखा लेंगी। गुड़िया अपनी मम्मा की यह बात सुनकर बहुत खुशी होती है। जैसे ही शाम होती है, सभी पक्षी ठंडी हवा लेने के लिए बाहर निकलते हैं। हरियाली बहन, आज बहुत गर्मी थी। हाँ चिड़िया बहन, मौसम पक्षी ने बताया है कल इससे भी अधिक गर्मी होगी। पता नहीं हरियाली बहन, कब ये गर्मी खत्म होगी, तब हम पक्षियों को आराम होगी। अब तो बरसात होने से ही मौसम ठीक होगा। हाँ गोरी बहन, आप ठीक कह रही हो। दूसरे दिन दोपहर में चिड़िया का पंखा चलते ही चलते बंद हो जाता है। चिड़िया डंडा उठाती है और एक लगाती है, पंखा चला ही नहीं था। फिर दूसरा लगाती है, पंखा तब भी नहीं चलता है। चिड़िया तीसरा लगाती है, तब भी नहीं चलता है। आज पंखा तो चला ही नहीं था। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा, आज नहीं चलेगा पंखा। पंखा आपसे गुस्सा हो गया है। पहले तो एक दो बार छेड़छाड़ करने पर चल जाता था, आज पता नहीं क्या हो गया है। मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है। चलो हम लोग बाहर जाके नदी के पास बैठ जाते हैं। गुड़िया बेटी, बाहर हम लोगों के गर्म हवा से पंख चल सकते हैं। चलो हम लोग पड़ोसी कौओं के पास चलते हैं। चिड़िया पड़ोसी कौओं के घर पहुंच जाती है। आ जाओ चिड़िया, घर के अंदर आ जाओ। कालू कौवा चिड़िया को अपने घर के अंदर बुला लेता है। कहाँ कहाँ चिड़िया, कहाँ घुसी चली आ रही हो? गोरी बहन, मेरा पंखा खराब हो गया था। मेरे घर में बहुत तेज गर्मी लग रही थी, इसीलिए हम दोनों आपके घर पर आई हैं। बिजली का बिल तेरा बाप देगा क्या? भाग यहाँ से। गोरी बहन, मेरे यहाँ बैठने से बिल कैसे बढ़ जाएगा? गोरी, चिड़िया को बैठ लेने दो थोड़ी देर, चिड़िया हमारी पड़ोसन है। ये कूलर मेरे दहेज का है, मेरे भाई ने दिया है ये कूलर। चल चल चिड़िया, भागे यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो तेरे साथ साथ मैं कालू को भी निकाल दूं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कालू तो शांत ही रह जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया जंगल के रास्ता जा रही थी, तभी उसे एक साधु दिखते हैं। साधु चिड़िया की परीक्षा लेने के लिए चिड़िया को बुलाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास आओ। चिड़िया साधु जी के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी कमर में चोट आई है, मैं झुक नहीं सकता हूँ, तुम मेरे पैर से पत्थर हटा दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ साधु जी, आप चिंता ना करो, मैं जरूर हटा दूंगी। चिड़िया साधु जी के पैर से वो पत्थर हटा देती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? साधु जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरा पंखा भी खराब हो गया है। आप कृपया करके मुझे एक नया पंखा दे दीजिए। चिड़िया, जाओ और अपने घर में देखो। चिड़िया भागी भागी अपने घर की ओर चली जाती है। चिड़िया अपने घर में पहुंचती है, वो देखती है उसका घर बर्फ के जैसा ठंडा हो गया था। चिड़िया के घर में एक जादुई एयर कूलर लग गया था।
चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश होती है। मम्मा मम्मा, अब तो हमारे गर्मियों के दिन बहुत अच्छे से गुजरेंगे। गुड़िया बेटी, मैं जंगल के गरीब पक्षियों को बुला लाती हूँ, वो भी बेचारे इस एयर कूलर की हवा में बैठ जाएंगे। वहाँ गोरी का एयर कूलर चलते ही चलते एक धाड़ की आवाज आती है और गोरी का एयर कूलर फूक जाता है और उसमें धुआं ही धुआं निकलने लगता है। कालू, कहाँ हो तुम? एयर कूलर क्यों बंद कर दिया? गोरी, बंद नहीं कर दिया है, तुम्हारे दहेज का एयर कूलर फूक गया है। कालू, अब मैं कैसे गर्मियों के दिन गुजारूंगी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक नया कूलर भी ले सकूं। ऐसे चिड़िया जंगल में से कुछ गरीब पक्षियों को अपने घर में बैठा लेती है। थोड़ी देर बाद वहां पर गोरी भी आ जाती है और चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, मेरी ठंडी हवा देने वाला कूलर जल गया है। चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर के अंदर ले जाती है और वो सारे पक्षी गर्मियों के दिन अच्छे से गुजारने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।